अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल A2 कैरियर। पाकिस्तान टूल प्लाज़ा में इस वक्त बेशुमार नौकरियां निकली हुई हैं जिनकी लास्ट डेट 17 अप्रैल है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इन पोस्ट की अगर हम तालीम की बात करें तो अगर आपने FA या MA किया है तो आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एक नहीं बेशुमार यहाँ पे पोस्ट निकली हुई हैं और हर पोस्ट की डिफरेंट तालीम और डिफरेंट प्रोसेस है। ये पोस्ट क्या है, इन पर आपने किस तरह अप्लाई करना है, आज की वीडियो में ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो के एंड में मैं अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका भी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इन पोस्ट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये पोस्ट कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद एजुकेशन और जॉब्स की अपडेट की वीडियोज़ के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद वीडियोस जॉब से रिलेटेड पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पोस्ट कौन सी है। आप गूगल पर जाओगे, NLC कैरियर सर्च करोगे, आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा जिन पे लिखा हुआ है नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का ये लिंक है जो कि ऑफिशियल NLC कैरियर की वेबसाइट्स है। इन पर बेतहाशा पोस्ट आई हुई हैं जिनका ऐड यहाँ पे लगा हुआ है। आप इन पे क्लिक करोगे, आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्टेप में बताया हुआ है कि रजिस्टर एन अकाउंट टू स्टार्ट। उन्होंने अप्लाई का तरीका बताया कि पहले आप रजिस्टर करो, अपनी रेलेवेंट जॉब सर्च करो और अपनी रेज्यूमे यहाँ पे सबमिट करके अप्लाई करो। ठीक है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी सारा प्रोसेस अप्लाई का बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी एजुकेशन, एज लिमिट, ये सारा प्रोसेस क्या है। दो यहाँ पे पोस्ट दी हुई हैं। पहली है कैरियर अपॉर्चुनिटी वाली जिनकी 2 से लेकर 17 अप्रैल तक लास्ट डेट है। इन पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे भी मैं इस पर व्यू करूँगी तो ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट ये वाली डिफरेंट पोस्ट आ चुकी हैं। तो अगर आप रावलपिंडी सिटी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे NLC में बहुत सारी रावलपिंडी रीजन में पोस्ट आई हुई हैं जो कि रावलपिंडी सिटी में आपकी लोकेशन है, तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी दूसरे सिटीज़ हैं तो उनके लिए जो दूसरा ऐड है उसमें पोस्ट हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ रावलपिंडी के सिटी में 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट आई हुई हैं NLC की जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इन जॉब की डिटेल देखनी है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आप इन पे क्लिक करोगे, साइट पे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ये देख लें इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट कौन सी है, पोजीशन लोकेशन कौन सी है, नंबर ऑफ द पोजीशन कितनी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया और जॉब एक्सपीरियंस और डिस्क्रिप्शन सारा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आप रावलपिंडी में रहते हो, इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जो दूसरे लोग रहते हैं वो कौन सी पोस्ट पर और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऐड दिया हुआ है नीचे जिसकी भी लास्ट डेट 2 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है, आप इस पर क्लिक करोगे और साइड पे व्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने से आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें उन्होंने डिफरेंट अगेन पोस्ट दी हुई हैं। अब इन पोस्ट पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान के और डिफरेंट सिटीज़ से हैं, लाइक कराची, सक्कर, उसके अलावा और भी डिफरेंट सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट अगर हम जॉब देखें, ये है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की जो कि कराची में है। दूसरी STO की पोस्ट है जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ हैं उनमें ये आई हुई है। जैसा कि ये सारे सिटीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप ये पढ़ सकते हो वीडियो को पोस्ट करके। ठीक हो गया, STO की बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत ईजी है। इसके बाद थर्ड अगर हम पोस्ट देखें तो सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर या क्वांटिटी सर्वेयर की पोस्ट आई हुई है। यहाँ भी ये डिफरेंट सिटीज़ में है पाकिस्तान के। ये सिटीज़ अगर आपके पास है लाइक कराची या इस तरह सिटीज़ में अगर आप रहते हैं तो आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चौथी पोस्ट साइट इंजीनियर यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है और ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके भी सिटीज़ वही मेंशन है। इसके अलावा नेक्स्ट मटेरियल इंजीनियर की है। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट सिटीज़ दी हुए हैं जहाँ जहाँ पे ये पोस्ट अवेलेबल्स हैं। 6 जो है वो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है हमारे पास जो है वो सर्वेयर की पोस्ट है। यहाँ भी डिफरेंट सिटीज़ मेंशन है, आप अगेन पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर आप इन सिटीज़ में रहते हो तो आप इन पोस्ट पर मस्टली अप्लाई करो। अभी आगे मैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताती हूँ। ऑटो कैड ऑपरेटर की यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे भी देख लें, ये सेम वही सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 7 या 8 ये सारी पोस्ट है जहाँ पे इनके सिटीज़ भी लिखे हुए हैं साथ, तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट पोस्ट में देखें असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट जो कि कराची में है, अगर हम इनका देखें तो इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। मैक्सिमम लिमिट, क्वालिफिकेशन की सारा डिटेल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो।
ठीक है। अगर आपने एमकॉम या एमबीए किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हो। इसके बाद एसटीओ की जो है वो पोस्ट है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, बीएस किया हुआ है, तो अगर आप उसके अलावा इन सिटीज़ में मतलब रहते हो तो आप इस एसटीओ की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट देखें जो कि हमारी तीसरी पोस्ट है, वो है हमारे पास सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर की। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देख लें अगर आपने बीटेक या फिर सिविल इंजीनियरिंग बीएस में किया हुआ है तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अपनी सिटी को मस्टली रीड कर लीजिएगा। अगर आपका सिटी यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप उस सिटी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। एज लिमिट भी 55 ईयर बहुत ज़्यादा लिमिट है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इनकी पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, कुछ जो पोस्ट हैं उनकी। यहाँ पे देख लिया मटीरियल इंजीनियरिंग, उसके लिए जो अगर आपने जियोलॉजी बीएस में किया हुआ है, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की हुई है बीएस में, तो आप इसके लिए अवेलेबल हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसके लिए अगर आपने एमकॉम, एमबीए, फाइनेंस या एसीसीए इस तरह की अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इसके लिए पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद सर्वेयर की ये पोस्ट है, अगर आपकी ने डीएई सिविल में किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ बीए और एफए वाली पोस्ट। अगर आपने बीए या एफए किया हुआ है तो आप ऑटोकैड ऑपरेटर वाली पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सिंपल बीए या एफए रिक्वायर है, कोई ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मांगी हुई। अगर आपने बीए या एफए किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट भी इसकी ज़्यादा है, 55 ईयर। पोजीशन इसकी इन सिटीज़ में है जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे आप पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, 18 पोजीशन है इसकी, तो आप इन पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख लियो, जॉब का कुछ जो है डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जितनी भी सारी पोस्ट थी वो कौन सी थी, कैसी थी, ये सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है। आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है आप उस पे जाओगे, अप्लाई वाला ऑप्शन साइड पे आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट ये आपको कहेगा कि अपना सीएनएससी या पासवर्ड बताओ, लेकिन क्योंकि आपने पहले यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया, पहले आप रजिस्टर नहीं हो, तो आप यहाँ पे पहले अपना अकाउंट बनाओगे, देन आप लॉगिन करोगे। नीचे नोट रजिस्टर यूज़र पर आपने जो है क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे। आपके पास जैसे इस पर क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपने अपना फुल नेम देना है, अपना सीएनएससी ऐड करना है, अपनी ईमेल ऐड करनी है, उसको कंफर्म करना है, अपना पासवर्ड ऐड करना है, देन उसको कंफर्म करना है और उसको रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करोगे आपके पास नेक्स्ट एक आएगा कि आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आई हुई है, अपनी ईमेल चेक करें, उसको अपने अकाउंट को एक्टिव करें। आप जैसे एक्टिव करोगे आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, देन आप अपने अप्लाई करना है। प्रोफाइल आपने किस तरह बनानी है, पहले अपना आपका जो नेम होगा वो यहाँ पे आप ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने पहले दिया हुआ रजिस्टर के वक्त। उसके बाद आपने अपना फादर का नेम देना है, अपना सीएनएससी नंबर देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, कोई ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, देन आपने अपना करंट एड्रेस और उसके बाद जो है वो करंट एड्रेस जो सिटी है ये सारा अपनी एड्रेस जो भी है अपना मेंशन करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस सिटी लिखना है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो प्रोविंस है वो लिखना है, ठीक है। पहले परमानेंट एड्रेस देना है, फिर आपका जो सिटी है वो आएगा, जैसे लाहौर वो आएगा, फिर प्रोविंस आपने अपना सूबा लिखना है, जैसे पंजाब है इस तरह वो आपने आगे लिखना है। आप साइड पे एरो पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। एजुकेशन आपने आपके पास जो सबसे हाईएस्ट है उससे जो है वो स्टार्ट होना है। जैसे आपके पास अगर आपकी सबसे हाईएस्ट डिग्री इस वक्त बैचलर है तो आप बैचलर को सेलेक्ट करोगे, ऐड एजुकेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी डिटेल सारी एजुकेशन की प्रोवाइड करोगे, ठीक है। जैसे कि आप पहले अपनी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करोगे, सॉरी सबसे पहले आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे सारी जितने भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं वो दिए हुए हैं, आप इनको रीड आउट करके अपना सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी डिग्री का नेम लिखोगे, इंस्टीट्यूट का नेम चूज़ करोगे, अपनी कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है या लोकल है तो उसका नेम सेलेक्ट करके उसका नाम लिखोगे, क्वालिफाई किस ईयर में किया वो लिखोगे, कितने मार्क्स हैं, कितनी सीजीपीए ऑब्टेन की है, टोटल मार्क्स कितने हैं ये लिखोगे, अपनी परसेंटेज या सीजीपीए ऐड करोगे, अपनी फील्ड ऑफ स्टडी करोगे कि आपने अपनी जो आपकी डिग्री है उसमें मेजर चीज़ आपने क्या पढ़ी है, ठीक है। जैसा कि ज़ूलॉजी है तो उसमें अगर आपने ज़ूलॉजी पढ़ा तो आप ज़ूलॉजी आप लिख सकते हो, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो वो लिख सकते हो। ऐड पे क्लिक करोगे आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आप उससे नीचे जैसे इंटरमीडिएट फीस तरह वो ऐड करोगे। फिर आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो अपना सर्टिफिकेट ऐड करें, जैसे कि पहले आपने ऐड पे क्लिक करना है, अपना सर्टिफिकेशन नेम, फील्ड ऑफ स्टडी और डेट, किस डेट को आपने वो सर्टिफिकेट लिया था वो आपने लिखना है और आपका सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा।
उसके बाद आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो लिख दो, ठीक है? अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि आपने पहले एनएलसी में कोई काम किया है? तो अगर किया है तो येस, नहीं तो आप नो क्लिक करो। आपके पास उन्होंने कहा कि पहले आपने एनएलसी को इंटरव्यू दिया है? नो आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई डिसेबिलिटी है? नो सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास कोई रेज़्यूमे आपने सॉरी रेज़्यूमे आपने जो बनाई हुई है, आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाके अपने रेज़्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। जैसे ही आप उस पे अपलोड करोगे वो आपकी अपलोड हो जाएगी, सेव पे क्लिक करोगे, आपके प्रोफाइल की जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। आपने पिक्चर भी अपनी अपलोड करनी है। उसके बाद आपने साइड में अवेलेबल पोजीशन पे जाना है, वहाँ पे जाके आपके पास जितनी भी पोजीशन है जो मैंने आपको पहले दिखाई हुई हैं, वो आपके पास आ चुकी हैं। अभी तक आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, अब आपने इन पोस्ट पे अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे करना है। अवेलेबल पोजीशन पे जाके जो भी पोजीशन है इस पे आगे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, व्यू और अप्लाई का। व्यू का मतलब है कि आप इन पोस्ट पे अगेन उसका वही जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पढ़ सकते हो। साइड पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, बस 1 क्लिक में आपकी ये जो पोस्ट है इस पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल ऑलरेडी बनाई हुई है। तो यहाँ पे अप्लाई करने से आपकी इन पोस्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप अप्लाई करोगे, आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू में टेस्ट के लिए बुलाएँगे। देन अगर फर्दर आप उनमें पास होती हो तो आपको इन पोस्ट पे सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।